निम्न में से किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? देखो क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, क्लोरोफिल और ग्रेना में प्रकाश संश्लेषी इकाई होता है क्लोरोफिल। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो वास्तव में जो संरचना होती है, पहले तो समझो प्लास्टिड क्या होता है। प्लास्टिड, तो प्लास्टिड जो होता है ना बाबू, प्लास्टिड, वो प्लास्टिड कई प्रकार का होता है। प्लास्टिड हो सकता है लिकोप्लास्ट होगा, लिकोप्लास्ट में भोजन संग्रहित होता है। पेड़ पौधों में लिकोप्लास्ट एक वर्णक है, एक है, उसमें एक भोजन संग्रह करने के लिए है। क्रोमोप्लास्ट ये रंग देने के लिए है। क्लोरोप्लास्ट ये भोजन बनाने के लिए हरे रंग का होगा, है ना। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर मतलब प्लास्टिड में बहुत सारे वर्णक आते हैं। प्लास्टिड के अंदर में एक आता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। आ रहा बात समझ? अब जैसे कि हम बोले कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या आता है हमारा, प्लास्टिड के अंदर आता है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट है। अब इस क्लोरोप्लास्ट में कई छोटे छोटे प्लेट्स होते हैं। इन प्लेट्स को हम कहते हैं ग्रेना, इन पूरे को कहते हैं ग्रेना, और एक प्लेट को बोलेंगे थाइलाकोइड। एक प्लेट को क्या बोलेंगे? थाइलाकोइड। एक जो प्लेट है इसको बोल देते हैं थाइलाकोइड। और इन्हीं थाइलाकोइड के अंदर में पाया जाता है क्लोरोफिल, तो जो प्रकाश संश्लेषण करता है। आपसे एक और सवाल पूछ सकता था कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु होता है, तो मैग्नीशियम, ध्यान रखना मैग्नीशियम धातु होता है वहां पर, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बात करें, देखिए इस सवाल में आयोडीन घोल की कुछ बूंदें अगर चावल के पानी पर डाल दी गई तो चावल का पानी नीले काले रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? देखो ऐसा हो जाता है, कुछ इस तरह की संरचना आती है, देख लीजिए ऐसी संरचना आती है। नीला काला रंग आपको दिख रहा होगा, नीला रंग और काला रंग का मिश्रण आ जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। और ऐसा पता है स्टार्च की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण? स्टार्च की उपस्थिति के कारण, ध्यान रखिएगा। तो स्टार्च की जांच हम लोग करते हैं आयोडीन घोल से, ठीक है।